तो प्रधानमंत्री जी को इतना डर लगा कि पार्लियामेंट छोड़कर भाग गए। इस समय आप देख रहे हैं बागी मीडिया, मैं हूं अमरनाथ बारी वाराणसी से। यहाँ पे वाराणसी में शास्त्री घाट पे संविधान को लेके संवाद, एक रैली हो रही है। हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए हैं। मंच पे जो है, मैं आपको अपने वरिष्ठ सहयोगी मंच पे दिखा, देखिए जितने भी देश के वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं और इनका एक संविधान रैली बड़े जोरों के शोरों के साथ इनका। आइए मैं कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ कि क्या है यहाँ पे। इन लोगों को देखिए, यहाँ पे ये जो बाहर चल रहा है, अजय राय जी बैठे हुए हैं, सारे लोग मंच पे जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और कांग्रेस के वो मंच पे बैठे हुए हैं और ये भारी जनमानस जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पे उपस्थित हुए। आइए मैं कुछ लोग हैं, मैं उनसे जानकारी लेता हूँ। जी अपना परिचय बता दीजिए। जी मैं राजेश त्रिपाठी, आरटीआई चेयरमैन। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जनता को बताना कि जब कोई सरकार आती है देश में या प्रदेश में तो संविधान का शपथ लेती है, लेकिन वर्तमान सरकार वो संविधान को नहीं मानती है। वो अपने तरीके से अपना शासन चला रही है, चाहे वो किसी का मकान हो, चाहे वो किसी का दुकान हो, अपने तरह के बुलडोजर से रौदा जा रहा है। जब देश बनारस के सांसद नरेंद्र मोदी जी बनारस में जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि किसी ने भेजा है ना मैं आया हूँ। आज जब वो बनारस के सांसद बने, बनारस के लोगों ने जो विश्वास किया, आज उसी बनारस की धरती पर यहाँ के मंदिरों को, यहाँ के मठों को, यहाँ के लोगों को उनका विनाश करके उनको जमींदोज किया जा रहा है। इसका संविधान के संवाद के तहत भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमने कोई संविधान के नियम के हिसाब से मैं सारा कार्य कर रहा हूं, लेकिन जो हमारे विरोधी पार्टी है कांग्रेस के, वो कर रहे हैं, अफवाह उड़ा रहे हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? बुलडोजर चलाना ये संविधान के तहत है। किसी कमजोर वर्ग, किसी शोषित वर्ग का उसको आप जमींदोज कर दे रहे हैं, ये संविधान के तहत है। सरकार का मतलब होता है कि गरीबों का भी ख्याल उतना ही रखे जितना वो अमीरों का रख रहे हैं। आज के डेट में ये बनारस की सभी आया, भारत की सभी चीज आप बड़े बड़े पूंजीपतियों को बेच रहे हैं, आप गरीबों पर ध्यान दे रहे हैं। आज महंगाई किस स्तर पर चली गई है। आज देखा जाए महंगाई तो किसी का अगर एक आदमी 10,000 रुपया महीना औसतन कमाता है तो उसका अपने घर का परिवार नहीं चला पाता। और कुछ लोग मैं उनसे लेता हूँ, ये जो दाल मंडी प्रकरण है, दाल मंडी पे बुलडोजर चल रहा है, हथौड़े चल रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? दाल मंडी में जो चल रहा है, स्टे ऑर्डर होने के बाद भी और एक विशेष जातियों को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि की आबादियों की ज्यादा है, इसको तोड़ा जाए। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी को अब सीट नहीं आ रही, इसलिए वो अफवाह उड़ा के हमको कमजोर करना चाह रहे हैं। जो तानाशाह रहता है वो दूसरे को, हर चीज दूसरे को झुकाने की कोशिश करता है। तानाशाह वो कोई भी सत्य, जितने भी सत्य बात बोलो, वो असत्य बात बोलता है, उसको फैला के उसको दबाने की कोशिश करता है, लेकिन सच्चाई दबती नहीं है। ये संविधान रैली आज किस उद्देश्य से निकाला गया? आज के दिन में संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के जो जितने भी संविधान लिखे हैं उसकी धज्जियां उड़ रही हैं। आज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बात तो नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट रासू गवी ने बोला था कि बुलडोजर नहीं चलेगा बाबा का, लेकिन आज चल रहा है। कोर्ट ऑफ कंडक्ट लग रहा है। आज वहाँ का एक जज ने डिसीजन दिया था उस एसपी के बारे में, लेकिन तो उसके लिए जज बदल दिया जा रहा है। उसी को लाया जा रहा है जो उनके माफी तो ये इसी को बोलते हैं तानाशाह। हिटलर शाह से भी ज्यादा तानाशाही करी कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी की जो सरकार है वो हिटलर शाही चला रही है, इसलिए हमें कांग्रेस पार्टी ने एक संविधान रैली को निकाल के आम जनता को अपनी बातों को रखा हुआ है कि जो हमारे संविधान की धज्जियां उड़ रही है और उसका जो है लोगों ने एकत्र होकर आज अपनी रैली के माध्यम से सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिससे आम जनता, जो बनारस की जनता है, वो बहुत ही पीड़ित है। मैं अमरनाथ बारी, बागी मीडिया, वाराणसी से। अंगड़ाई है, बड़ा कमजोर बोला तो भाई बनारस में अगर ऐसे चली जा रहा तो कैसे बदलाव हुई। अभी तो ये अंगड़ाई है।
बदल दो। अरे मेहमान कैसे भरी है, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। आज काशी के लोगों का अभिनंदन है, अभिवादन है, धन्यवाद है। ये क्रांतिकारी धरती, ये ऊर्जावान धरती, ये धरती ऊर्जा देती है, सकारात्मक की ऊर्जा देती है। बदला हम लोगों को लेना है साथियों। ये अपमान छोटा मोटा अपमान नहीं, ये देश का अपमान है। मां अहिल्या का अपमान करने वाले लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। ये लोग सोचते हैं अपने अहंकार के दम पर कि हमारे धर्म गुरुओं का, हमारे शंकराचार्य का अपमान करके बचकर चले जाएंगे, लेकिन आने वाले दिनों में ये प्रदेश याद रखेगा 27 के चुनाव तक, और ये याद रखवाने की जिम्मेदारी किसकी है? बहादुर कांग्रेस के साथियों, ये जिम्मेदारी आपकी है। ये सामान्य बातें नहीं, ये बातें याद रखने की है, ये याद कराने की है, लोगों को जगह जगह पर बताने की है कि ये कैसा अपमान सनातन और हिंदू धर्म के साथ जो लोग बैठे हैं वो कर रहे हैं। मैं अपने साथियों से करना चाहूंगा, आज उत्तर प्रदेश की दुर्दशा क्या है? किसान अगर धान पैदा करता है तो उसके धान को खरीदने वाला कोई नहीं। आज आप चले जाइए ग्रामीण इलाकों में तो धान खरीदने की जरूरत नहीं, धान का काटा बंद हो गया बिचौलिए के माध्यम से। तो सुना मैं बहुत ही क्रांतिकारी और ओजस्वी, मुझे लगता है जिनको सुनने के बाद उत्साह अपने आप अंदर संचार कर जाता है। सहारनपुर के सांसद बड़े भाई राम मसूद जी को आमंत्रित करता हूँ कि आए, आप सबका संबोधन करें और निवेदन फिर रहेगा। मुझे लग रहा है कि समय फिर रहा है थोड़ा। एआईसीसी सेक्रेटरी राजेश तिवारी जी, हमारे विधायक भाई वीरेंद्र जी और तमाम यहाँ पे हमारे साथी बैठे हुए हैं, मौजूद साथी और बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, और यहाँ पर बहनें बैठी हैं, मेरी बहनों। आज मुल्क के हालात न आपसे छुपे हैं न मुझसे छुपे हैं। इस परिवार के आज जो नफरतों के तूफान देश के अंदर खड़े किए जा रहे थे, उनकी सच्चाई और हकीकत अब धीरे धीरे लोगों की समझ में आने लगी है। एक नागरिक सत्यनारायण पटेल जी, मैं सॉरी माफी चाहूंगा, आपका नाम भूल गया। इन आरोपों का राजनीतिक जवाब ये दिया जाएगा, कानूनी जवाब। देश जो हालात बदलाव के देखने का काम पिछले 10 साल के अंदर किया, सलाखों के पीछे मिले। ये देश जहाँ 50 किलोमीटर के ऊपर बोली बदलती हो, जहाँ विभिन्न मतों के, विभिन्न भाषाओं के और विभिन्न ऐसा संगठन धर्मों के नाम पर लोग रहने का काम करते हो, हिम्मत नहीं है। उस देश की लड़ाई में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक इतिहास शुरू हुआ है, जब लोगों ने एकजुटता के साथ लड़ाई लड़कर के देश को आजाद कराया था, तो आजादी के मतवालों ने नारा लगाया था, मानने वालों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। लाखों लोग उस नारे को अगर तोड़ने का काम किया पिछले 10 साल के अंदर, और इन्होंने अपने आप को धर्म से ऊपर मान लिया, ये राम को लाने का काम करने लगे कि हम राम को लेकर आए हैं, ये राम का देश है, तुम कहां से लाओगे? जो एक सरेंडर है, ये तो देश राम का है, इसके तो कण कण में राम बसते हैं, तुम कहां से राम को लेकर आओगे? वो कर भी देंगे तो क्या सोचना? ये बाबा भोलेनाथ की, बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरती के ऊपर मोहन भागवत की इंतजार नहीं कर रहा है, ये बाबा जी का बुलडोजर चला है। इंतजार कर रहा है। जब ये बुलडोजर किसी गरीब के मकान पर चलता था तो आपकी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हम तब भी बोल रहे थे कि बुलडोजर किसी के गरीब के मकान पर नहीं, देश की आत्मा पर चल रहा है। लेकिन आज 500 बिलियन जब ये बुलडोजर 5 साल में सामान खरीदेंगे, 500 बिलियन डॉलर बनारस की गलियों में और बनारस के घाटों पर चलने का काम हुआ, ये डर और जहाँ पर और ये सारी घोषणा अमेरिका से ये अपने आप को आप नहीं कर सकते। जिस सनातन के पहरेदार और जिस सनातन धर्म के
सबसे बड़े अलमदार बताने का काम कर रहे हो। वहां इन्होंने प्राचीन मंदिरों को तोड़ने का काम कर दिया। कानून वापस लेने पड़े। आक्रांताओं का नाम लेते हैं कि उन्होंने आक्रांताओं ने मंदिर तोड़े। वो तो इतिहास में होगा क्या तोड़ा क्या नहीं तोड़ा। वरुणा नदी की हालत देखिए। लेकिन अपनी आंख के सामने सैकड़ों मंदिरों को गिरते हुए तुम्हारे बुलडोजर से देश ने देखने का काम किया है। इसमें गुमराह करने की क्या बात। इसलिए जरूरी हो गया कि हम लोग